यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हम सबका सौभाग्य होगा। 25 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन रहेगा जब नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला आकार साकार लेकर के केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के रूप में असंभव चीज सामने होकर संभव होते दिखाई देगी। और परमात्मा ने यश दिया तो प्रारब्ध 100% है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। मुझे इस बात का गर्व है। भारत अपने बढ़ते कदमों से दुनिया के सामने अपनी भूमिका भी सिद्ध कर रहा है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है। यंग एंटरप्रेन्योर के इस कार्यक्रम में खास करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और इसे वर्तमान के युग में कितनी जगह रास्ते निकल रहे हैं और इसी के कारण से कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की बीतों दशकों में कौन सी स्थिति थी, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में हमारे अपने युवा उद्यमिता के आधार पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और हमने पीछे किनको किया है, इंग्लैंड को जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जब भारत आगे बढ़ रहा है तो ये केवल भाषण नहीं हो सकता है। इसमें ऐसी सारी युवा उद्यमियों की ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमने अगर उनको पीछे छोड़ा है तो भविष्य की तरफ पुनः लक्ष्य तय किया है। और बजट में आमतौर पर देखा जाता है, जैसे हम अपने भविष्य के लिए अगर बात करें, बीते दिन की बात चली गई केवल लोक लुभावन योजनाओं के बलबूते पर। और जैसे आपके सबके भरोसे से हमारी सरकार ने भी तय किया है कि हमारा अपना जो हमारा नेट अपना एक तरह से विकास का बजट होता है, सरकार सफलता के साथ कब काम करेगी जब सभी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था हो। और ऐसे में जब युवा उद्यमिता सामने है, आयन भारती से लेकर के सारे लोग भी, लेकिन मैं अभी आप जब बात कर रहा हूं, आज अभी आपके कार्यक्रम के ठीक थोड़ी देर बाद पीछे ही इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंपस में हमारे आईटी पार्क का भूमि पूजन होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अभी आज का जमाना हम निगाह उठा के देखें तो कहां से कैसे नए नए प्रकार दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए बदलते दौर में यहां से लेके वहां तक हमारे सारे वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं। धन को लुटा करके हम ताली बजवा के सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन ये सरकार संकट में पड़ने वाली सरकार होगी। और इतने नहीं, हमने तो बजट में भी पर्याप्त रूप से सभी स्टार्टअप के लिए पर्याप्त धनराशि रखी है कि हम केवल स्मार्ट सिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, जहां जैसे जगह मिले हर स्थान पर हमारी युवा कल्पनाशीलता को मौका देने की आवश्यकता है। कि जब हम युवा उद्यमियों के बीच बात कर रहे हैं तो युवा संभावनाओं को लेकर के भी ठोस धरातल पे योजनाओं का मैदान में उतरना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे अपने युवा मित्र जितना आगे बढ़ सकते करे। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने 6 विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर भी बनवाए थे। तो अब आपके हाथ में पतवार है, दोनों के हाथ में, क्योंकि मुझे एक जगह और जाना, मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और इसी नाते से जब अपन यहाँ कोई बात कर रहे हैं, मेरे अपने अधिकारी भी आए हुए होंगे, यहाँ चंद्रमौली शुक्ला होंगे, यहाँ हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह दिखे थे। कहाँ है राघवेंद्र सिंह? इस भावना के आधार पर भविष्य को लेकर के हमारी अपनी दिशा कैसी बने, किस किस क्षेत्र में बने, अब संभावना का भी क्षेत्र कैसा है। और ये जितने भी हमारे अभी तक के कार्यक्रम हो उसमें सबसे बढ़िया कार्यक्रम ये होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। और पहले मोबाइल की अफवाह चला दी तो मोबाइल रखवा दिए, फिर पेजर लाया तो पेजर में बम फट जाए। ये कौन सा दौर है? हमने तो नए दौर देखा। कितने 1 करोड़ से भी छोटी आबादी का देश चारों तरफ दुश्मनों से घिर करके उनके निपटने के तरीके भी कैसे होंगे। वैसे तो विज्ञान का युग है, नवाचार का युग है, यहाँ तो सभी युवा उद्यमी भी है, सारे मित्रगण बैठे हैं। बोलने के लिए अटपटा लगेगा, लेकिन हमने देखा है कि आज के जमाने के अंदर इजराइल ने जो करके दिखाया है, वाकई वो सीखने वाली बात। आपके हाथ में आने वाले समय की बागडोर भी है और परिस्थितियों को बस में रखने की ताकत भी है। मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की तरफ आपके सारे बढ़ते कदम परमात्मा करे, आपको यश दे।